दोस्तों, जो दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें दो चूहे हैं जिनके नाम स्निफ और स्करी हैं। और इन दो चूहों के साथ साथ इन्हीं के साइज के दो बोने भी हैं और इनके नाम हॉ और हैम हैं। हमारी कहानी के ये चारों कैरेक्टर्स एक बहुत ही बड़ी भूल भुलैया में रहते हैं। इनकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है चीज। जी हाँ, वही चीज जो हम सब पिज्जा में बड़े मजे ले लेकर खाते हैं। कहानी को समझने के लिए मानो तो चीज को आप अपनी लाइफ में दौलत, शोहरत, रिश्तों और इज्जत से तशबीह दे सकते हो। तो बात हो रही थी स्निफ, स्करी, हैम और हॉ की। ये चारों रोजाना चीज की तलाश में भूल भुलैया में निकल जाया करते थे और चीज इनकी जिंदगी में खुशी और आराम के लिए बहुत जरूरी थी। चूहे और वो दो बोने एक दूसरे से थे तो अलग अलग, लेकिन इन लोगों में एक बात कॉमन थी कि इन्हें चीज बहुत पसंद थी। वो लोग हर रोज सुबह उठकर अपनी फेवरेट चीज की तलाश में भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे। एक दिन जब ये चारों हर दिन की तरह भूल भुलैया में चीज तलाश कर रहे थे तो इनको एक बहुत ही बड़ा चीज स्टेशन मिल गया जहाँ अलग अलग किस्म की बहुत सारी चीज थी। वो लोग ये देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं। ये चीज स्टेशन इतना बड़ा और दिलकश होता है कि ये लोग इसके बारे में बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। इनको लगता है कि जिंदगी तो अब मजे में गुजरेगी और ये चीज तो कभी खत्म नहीं होगी। तो अब मामूल ये बनता है कि स्निफ और स्करी रोज सुबह जल्दी उठते और चीज स्टेशन पहुंचकर अपने रनिंग शूज उतार कर अपनी गर्दन पर लटका लेते और खूब सारी चीज खाने लगते, जबकि हैम और हॉ रोज सुबह देर से उठते और आराम से चीज स्टेशन जाते। इन्हें लगता था कि ये चीज हमेशा के लिए है और ये कभी खत्म नहीं होगी। हैम और हॉ ने अपने शूज भी दूर फेंक दिए थे। इनको लगा कि इन्हें अब इन शूज की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने दीवार पर लिख दिया, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी। चीज है तो खुशियां ही खुशियां। तो हैम और हॉ खुद को इतना कंफर्टेबल फील करने लगे कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी रोज मुआयना करते रहते कि दिन ब दिन क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एक दिन यूं हुआ कि वो दोनों सुबह जब चीज स्टेशन सी का मुआयना करने गए तो पाया कि वहाँ चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो हैरान नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि चीज दिन ब दिन खत्म हो रही है और ये दिन तो आना ही था। लेकिन स्निफ और स्करी ने ज्यादा सोचा नहीं, हालात बदले तो उन्होंने खुद को भी बदल लिया। तो फिर वो निकल पड़े एक और चीज स्टेशन की तलाश में। एज यूजुअल हैम और हॉ देर से उठे और चीज स्टेशन पहुंचकर पाया कि वहाँ अब चीज ही खत्म हो चुकी है। ये देखकर हैम हैरान होता है और गुस्से से लाल हो जाता है और ऊंची ऊंची चिल्लाने लगता है, What? Who moved my cheese? मेरा चीज किसने हटाया? तो हॉ उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम इन चूहों से ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन इस वक्त हमारा बिहेवियर हमारी तरह स्मार्ट नहीं है। चीज को लेकर तो मेरे भी बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे। तो वो दोनों उदास और खाली पेट ही घर वापस लौट गए। फिर एक रात हॉ दीवार पर लिखता है, The more important cheese is to you, the more you want to hold on to it. अगर चीज आपके लिए अहम है तो आप इसे कभी भी हाथ से जाने नहीं दोगे। तो अगले दिन हैम और हॉ इसी चीज स्टेशन जाते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद उनकी चीज वापस मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो हॉ हैम को कहता है कि हमें बाहर जाकर नई चीज ढूंढनी चाहिए। तो हैम कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुककर अपनी चीज का इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ स्निफ और स्करी भूल भुलैया में आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। वो किसी और बात के बारे में नहीं सोच रहे थे सिवाय चीज ढूंढने के। थोड़ी ही देर बाद स्निफ और स्करी ने एक नया चीज स्टेशन ढूंढ लिया था और ऐसा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये पहले वाले से काफी बड़ा था और यहाँ पहले वाले से बहुत ज्यादा और हर किस्म की चीज रखी हुई थी। दूसरी तरफ हैम और हॉ वहीं के वहीं अटके हुए थे। हॉ इमेजिन करता है कि वो नई फ्रेश चीज की तलाश में भूल भुलैया में घूम रहा है। तो वो हैम से कहता है, हमें बाहर जाकर नई चीज ढूंढनी चाहिए। तो हैम कहता है, नहीं, मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाद में भी अगर हमें चीज ना मिली तो क्या होगा? तो हॉ की भी उम्मीदें टूट चुकी थी। तो रोज हैम और हॉ इस चीजलेस स्टेशन जाते और वापस खाली पेट लिए घर चले जाते। तो हॉ फिर हैम से कहता है कि हम रोज के रोज एक ही काम बार बार करते जा रहे हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब नई चीज ढूंढनी चाहिए। तो हैम को बाहर जाने से डर लगता है और वो कहता है, अगर हम इस भूल भुलैया में कहीं खो गए तो, या हमें चीज ही ना मिली तो हम क्या करेंगे? फिर हॉ डिसाइड करता है कि वो अकेला ही बाहर चीज ढूंढने जाएगा। तो हॉ फिर हैम को वहीं छोड़कर डरता हुआ इस चीजलेस स्टेशन से बाहर निकलता है और फिर दीवार पे लिखता है, What would you do if you were not afraid? अगर कोई डर ना होता तो आप क्या करते? तो हॉ पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ने लगता है। तो कहीं पहुंचकर उसे लगता है कि वो शायद खो गया है, लेकिन जल्द ही वो सही रास्ता ढूंढ लेता है। तो थोड़ी देर चलने के बाद वो रुककर भूल भुलैया की दीवार पर लिखता है, Smell the cheese often, so you know when it is getting old. चीज को अक्सर सूंघते रहना चाहिए ताकि जब वो पुरानी होने लगे तो आपको पहले से ही पता चल जाए। तो हॉ का दीवारों पर लिखने की वजह सिर्फ खुद को रिमाइंड करवाना ही नहीं होता, ये हैम के लिए भी निशानियां होती हैं कि वो इन हैंडराइटिंग्स को फॉलो करता हुआ वहां तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते चलते हॉ को अच्छा और आजाद फील होने लगता है और इसे डर लगना भी खत्म हो जाता है। तो वो फिर से दीवार पर लिखता है, When you move beyond your fear, you feel free.
जब आप अपने डर को काबू में कर लेते हो तो आप खुद को आजाद महसूस करते हो। तो हॉक को चलते चलते एक बहुत ही बड़ा चीज स्टेशन मिल जाता है, लेकिन ये बिल्कुल खाली पड़ा होता है। तो फिर वो सोचता है कि काश अगर मैं जल्दी चीज की तलाश में निकलता तो शायद मुझे यहाँ बहुत सारा चीज मिल जाता। तो हॉक को वहाँ थोड़ा सा चीज पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें से कुछ वो खा लेता है और कुछ वो संभाल कर वापस ले जाने के लिए रख लेता है, और हैम को बताने के लिए वापस उसी के पास जाता है कि वहाँ बाहर और भी बहुत ज्यादा चीज है। तो हॉ वापस चीज स्टेशन सी जाता है तो देखता है कि हैम की हालत पहले से बहुत खराब है। तो हॉ इसे चीज देते हुए कहता है, ये खा लो, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी। तो हैम वो चीज खाने से मना कर देता है और कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुरानी चीज ही चाहिए। मुझे यकीन है अगर मैं यही रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो हॉ वापस जाते हुए सोचता है कि क्या कभी हैम बदलेगा, क्यों वो अपनी सोच को नहीं बदल रहा, जबकि बाहर वो बहुत सारी नई चीज को एंजॉय कर सकता है। तो फिर से हॉ दीवार पर लिखता है, When you change what you believe, you change what you do। जब आप अपनी सोच बदलते हो तो आपका अमल भी बदल जाता है। तो हॉ को चलते चलते इधर उधर थोड़ी चीज मिल जाती। हॉ अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था नई चीज की तलाश में। तो अचानक उसे एक और बहुत बड़ा चीज स्टेशन नजर आता है, चीज स्टेशन एम, जहाँ बहुत सारी और हर किस्म की चीज होती है। तो पहले तो हॉ को यकीन ही नहीं आता कि ये सच है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन। तो वो जाकर थोड़ा चीज उठाकर खाता है तो उसे यकीन आता है कि ये इसकी इमेजिनेशन नहीं है और चीज को एंजॉय करने लगता है। वो देखता है कि स्निफ और स्करी भी वही हैं और वो दोनों तो काफी दिनों से चीज को एंजॉय कर रहे हैं। हॉ बहुत खुश होता है, लेकिन उसे इस बात का भी अफसोस होता है कि हैम इसके साथ नहीं है। लेकिन उसे यकीन होता है कि एक दिन हैम इसकी छोड़ी हुई निशानियों को देखता हुआ वहाँ जरूर आएगा। तो इस बार हॉ बदल चुका था। वो नहीं चाहता था कि जैसा पहले हुआ था वैसे दोबारा हो, इसलिए वो रोज सुबह चीज का मुआयना करता और नई चीज की तलाश भी करता रहता। तो एक दिन हॉ चीज स्टेशन में मूवमेंट की कुछ आवाजें सुनता है। तो देखने पर पता चलता है कि ये हैम है और हॉ उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि आखिरकार हैम आ ही गया। तो इस पूरी कहानी में हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, चेंज हैपेंस, दे कीप मूविंग द चीज, यानी लाइफ में चेंजेस आते ही हैं। दूसरा, एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव, जैसा कि आपको पता है कि लाइफ में तो चेंजेस आएंगे ही, तो इनके लिए हमेशा तैयार रहें। तीसरा, मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, तो अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखो ताकि आप खुद को किसी भी चेंज के लिए तैयार रख सको। चौथा, अडॉप्ट टू चेंज क्विकली, तो लाइफ में चेंजेस आने के बाद इस पर अफसोस ही मत करते रहो, आगे बढ़ो और उसे ठीक करने की कोशिश करो। पांचवा, एंजॉय द चेंजेस, तो चेंजेस को एंजॉय करो ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आसानी हो। दोस्तों, ये बातें मैंने आपको हु मूव्ड माय चीज से बताई हैं, जिसके ऑथर स्पेंसर जॉनसन हैं, जिसमें बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ के होने वाले चेंजेस को किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बुक में और भी कई अच्छी बातें बताई गई हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।